कि बहुत बात करनी पड़ेगी शाहिनशाह अफरीदी से, क्योंकि जब मुझे कप्तानी से हटाया गया था और इंट्रीग करके हटाया था, मेरा दिल नहीं एक तो चाहता था क्रिकेट खेलने के लिए, और दूसरा मैं सख्त सेल्फिश हो गया था, क्योंकि फिर मैं अपने आप को लुक आफ्टर करता था और मैं कहता था टीम भाड़ में जाए, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है तो मैं अपने लिए खेलूंगा। फिर मेरे साथ बैठ के बात की गई, अपोलोजाइज भी किया गया, फिर कहा भी, बताया भी गया कि ये सिचुएशन, एक्सप्लेनेशन बड़ी ज़रूरी है इस वक्त बाबर आजम को और क्रिकेट बोर्ड को शाहिनशाह अफरीदी के साथ करने की, बिकॉज वो हर्ट होंगे, वो इस वक्त एनॉयड होंगे, उनको विन ओवर करना। शाहिनशाह अफरीदी जो हैं वो संजीदगी से गौर कर रहे हैं बाबर आजम की वजह से अपने रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी किसी हद तक अगर बाबर आजम से दोस्ती कर भी लें, लेकिन उसके बीच में रुकावट जो है वो शाहिद खान अफरीदी बनते जा रहे हैं कि बाबर आजम से कभी भी सरेंडर नहीं करना, उससे दोस्ती नहीं करना, पिंगे नहीं बढ़ाना, एक दफ़ा किसी से अगर धोखा खा लिया है तो दोबारा उसके ऊपर कभी एतबार नहीं करना। ये सलाह है जो शाहिद खान अफरीदी शाहिनशाह अफरीदी को दे रहे हैं, और शाहिनशाह अफरीदी को इसीलिए उन्होंने मशवरा दिया है कि कुछ वैल्यू बढ़ाओ अपनी, और वैल्यू इस तरह बढ़ सकती है कि अगर तुम इस मौके के ऊपर रिटायरमेंट ले लोगे तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, और दीगर जो पाकिस्तान के पास बॉलर हैं वो इस पाए के नहीं है, वो इस काबिल नहीं है, और तुम्हारी जगह जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पुर करने में नाकाम रहेगा, और बाद में जाकर जो है तुमको यकीनी तौर पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेने पर मजबूर हो जाएगा पाकिस्तानी टीम में। 2019, 20, 21, 22, 23 उस ग्रुप नहीं थे, आज ही ग्रुप नजर आ रहे हैं सारे। अगर ग्रुप नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी लीडरशिप कमजोर है। लीडरशिप आपकी क्यों होने दे रही है ये चीजें? असल प्रॉब्लम लीडरशिप का है। हर चीज में हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे यार। कोई पहली दफा नहीं हो, इससे पहले भी वर्ल्ड कप हमने खेले हैं। जब परफॉर्मेंसेज नहीं होती तो ग्रुप ही ग्रुप नजर आता है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब तो किसी की इज्जतें भी महफूज नहीं है। ये कोविड में नए नए बच्चे जो पैदा हुए हैं इनको नहीं पता चीजों का। शाहिनशाह अफरीदी रिटायरमेंट के बारे में बहुत संजीदगी से गौर कर रहे हैं, और शाहिनशाह को इस रिटायरमेंट के बारे में गौर करने पर किसने मजबूर किया है? उनके ससुर साहब हैं शाहिद खान अफरीदी। उनका ये कहना है कि किसी किस्म का कोई लूप होल नहीं देना है, किसी किस्म की कोई माजरत नहीं करनी है, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है और अब भी तुमको सज़ा देने का अमल जो है वो जारी है। इस वजह से अब शाहिनशाह अफरीदी जो हैं वो संजीदगी से गौर कर रहे हैं बाबर आजम की वजह से अपने रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि शाहिनशाह अफरीदी किसी हद तक अगर बाबर आजम से दोस्ती कर भी लें, लेकिन उसके बीच में रुकावट जो है वो शाहिद खान अफरीदी बनते जा रहे हैं कि बाबर आजम से कभी भी सरेंडर नहीं करना, उससे दोस्ती नहीं करना, पिंगे नहीं बढ़ाना, एक दफ़ा किसी से अगर धोखा खा लिया है तो दोबारा उसके ऊपर कभी एतबार नहीं करना। ये सलाह है जो शाहिद खान अफरीदी शाहिनशाह अफरीदी को दे रहे हैं, और शाहिनशाह अफरीदी को इसीलिए उन्होंने मशवरा दिया है कि कुछ वैल्यू बढ़ाओ अपनी, और वैल्यू इस तरह बढ़ सकती है कि अगर तुम इस मौके के ऊपर रिटायरमेंट ले लोगे तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, और दीगर जो पाकिस्तान के पास बॉलर हैं वो इस पाए के नहीं है, वो इस काबिल नहीं है, और तुम्हारी जगह जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पुर करने में नाकाम रहेगा, और बाद में जाकर जो है तुमको यकीनी तौर पर जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेने पर मजबूर हो जाएगा पाकिस्तानी टीम में। बहुत बात करनी पड़ेगी शाहिनशाह अफरीदी से, क्योंकि जब मुझे कप्तानी से हटाया गया था और इंट्रीग करके हटाया था, मेरा दिल नहीं एक तो चाहता था क्रिकेट खेलने के लिए, और दूसरा मैं सख्त सेल्फिश हो गया था, क्योंकि फिर मैं अपने आप को लुक आफ्टर करता था और मैं कहता था टीम भाड़ में जाए, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है तो मैं अपने लिए खेलूंगा। फिर मेरे साथ बैठ के बात की गई, अपोलोजाइज भी किया गया, फिर कहा भी, बताया भी गया कि ये सिचुएशन, एक्सप्लेनेशन बड़ी ज़रूरी है इस वक्त बाबर आजम को और क्रिकेट बोर्ड को शाहिनशाह अफरीदी के साथ करने की, बिकॉज वो हर्ट होंगे, वो इस वक्त एनॉयड होंगे, उनको विन ओवर करना है, क्योंकि वो आपके मैच विनर हैं, और मैच विनर को आप एक बहुत ही अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड, ना कि वो ये समझे कि मेरे साथ ज्यादती की गई है। अगर मुझे बताया जाना चाहिए था कि अगर मैं एक सीरीज के लिए आया था तो मैं उसी तरह से प्रिपेयर करता, मुझे लॉन्ग टर्म के ख्वाब क्यों दिखाया गया? सो ये फिर आपकी तोड़फोड़ जरूर होती है, और इसमें फिर मैसिवली ब्रिलियंट मैनेजमेंट की जरूरत होगी। कि 2019, 20, 21, 22, 23 उस ग्रुप नहीं थे, आज ही ग्रुप नजर आ रहे हैं सारे। अगर ग्रुप नजर आ रहे हैं इसका मतलब है कि आपकी लीडरशिप कमजोर है। लीडरशिप आपकी क्यों होने दे रही है ये चीजें? असल प्रॉब्लम लीडरशिप का है। हर चीज में हम क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे यार। कोई पहली दफा नहीं हो, इससे पहले भी वर्ल्ड कप हमने खेले हैं। जब परफॉर्मेंसेज नहीं होती तो ग्रुप ही ग्रुप नजर आता है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है,
अब तो किसी की इज्जतें भी महफूज नहीं है। ये कोविड में नए नए बच्चे जो पैदा हुए हैं, इनको नहीं पता चीजों का। ये सिर्फ बैठे, इनको सिर्फ मोबाइल चलाना आता है, एजुकेटेड है नहीं। आपको ये चलाने के लिए भी एजुकेटेड होना पड़ता है। आप क्या लिख रहे हैं, किसके बारे में लिख रहे हैं, जिसका जो मुंह आया कही जा रहे, डाले जा रहे। भाई क्रिकेट अच्छी नहीं खेल रहे हम। इस तरह तुम्हारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी, बाबर आजम से दोस्ती का जो प्रेशर है वो भी उतर जाएगा, और इस तरह जो है शाहीन शाह आफरीदी अपनी इज्जत को बहाल करने में कामयाब हो जाएंगे। वो ज्यादती जो उनके साथ न्यूजीलैंड की कप्तानी देने के बाद, न्यूजीलैंड का एक दौरा करवाने के बाद उनसे वापस ली गई थी, वो दुख जो है, वो घाव जो है, वो जख्म जो है, वो अब तक भरा नहीं है शाहीन शाह आफरीदी के दिल के ऊपर। और इसके ऊपर ज़्यादा असर शाहिद खान आफरीदी के ऊपर पड़ा है कि उनके दामाद को, क्या उनका दामाद इतना गया गुजरा है कि एक सीरीज की कप्तानी के बाद उसकी कप्तानी जो है वो वापस ले ली जाए। इसीलिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि शाहिद खान आफरीदी जो है वो जिस तरह बोर्ड को और चेयरमैन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और ये वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा करता है, जिसकी वजह से खिलाड़ियों के अंदर जो है वो ऐसी फड्डे होते हैं, ऐसी दिल बुराइयां पैदा होती हैं, दूर हो जाते हैं खिलाड़ी दिमागी तौर पर, दिली तौर पर एक दूसरे से। ये सब कुछ जो करवा रहा है ये बोर्ड करवा रहा है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ये रिपोर्टिंग कर रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जल्दी ही पाकिस्तान टीम से रिटायरमेंट लेंगे, जहाँ पर शाहिद अफरीदी उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो जल्दी ही अपनी रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल मच जाए। जिस तरीके का व्यवहार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा शाहीन शाह अफरीदी के साथ किया जा रहा है, ये शाहिद अफरीदी को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है, और इसलिए उन्होंने अपनी वैल्यू पाकिस्तान क्रिकेट में बढ़ाने के लिए उनको इस रिटायरमेंट का सजेशन किया। इस रिटायरमेंट के ऐलान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शाहीन शाह अफरीदी के सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि जिस कैलेबर के शाहीन शाह अफरीदी बॉलर है, ऐसे बॉलर तो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। और यही सब बातें शाहीन शाह अफरीदी को शाहिद अफरीदी ने बोली है। वहीं पर रमीज राजा इस हरकत से ज़रा भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी को बैठाकर पीसीबी ने बात करनी चाहिए। अगर इन दोनों में सुलह नहीं होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बड़े डेंजर में आ सकता है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।